लेकिन यहाँ भूमि सुधार के दिशा में काम नहीं होने की वजह से यहाँ 100 में 60 लोग, जो 100 लोग रहते हैं उसमें 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच जमीन है ही नहीं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के स्तर पर 100 में से 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में, हम लोगों के बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। और उससे बड़ी समस्या ये है कि जो 40 आदमी के पास जमीन है, जो खेती लोग कर रहे हैं, उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघे से कम का मालिक है। तो जो बिहार में खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं कर रहे हैं, ये खाने के लिए खेती कर रहे हैं। जो सरकारी आंकड़ा है वो बता रहा है कि बिहार में रहने वाले 100 किसान जो हैं, उसमें 4 से 5 किसान ही ऐसे हैं जो खेती करके आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी लोग जो खेती कर रहे हैं वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। किसानों की दूसरी जो बड़ी समस्या है वो सिंचाई का है। अभी हम लोग समस्तीपुर में आए हैं, बारिश नहीं हुई है, किसान बहुत परेशान है। बिहार में बाढ़ का आना और बाढ़ से जो किसान की क्षति होती है, ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जल संसाधन का, जल का जो कुप्रबंधन है, उसकी वजह से या तो यहाँ आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है और जो आधी जमीन बची हुई है उसमें सूखा है या जल जमाव है। सिवान से जब मैंने चलना शुरू किया, चंपारण में तो नहीं, लेकिन सिवान में, छपरा में, वैशाली में, समस्तीपुर में एक बहुत बड़ी समस्या जल जमाव की भी है। आपके यहाँ समस्तीपुर में भी हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव की वजह से या तो एक फसल उससे निकल रहा है या एक फसल भी नहीं निकल रहा है। जब हम लोग सड़क पर चल रहे हैं तो ऐसा भी दिखता है कि सड़क के एक किनारे लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और सड़क के दूसरे ओर लोगों को सूखा का सामना करना पड़ रहा है। तो जमीन की समस्या के बाद सिंचाई की जो समस्या है वो यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा बिहार में किसानों की गरीबी और बदहाली का जो सबसे मुख्य कारण है वो है किसानों के फसलों का दाम ना मिलना। मैं पिछले 10 महीने में जहां पर भी गया हूं, किसानों से बात करी है, सब आदमी ये बता रहा है कि जो भी उपज यहाँ होती है उसका भाव आपको नहीं मिलता है। जैसे सर आप ले लीजिए धान का उदाहरण, धान की सरकारी कीमत है 2050 रुपया। बिहार में ज्यादातर किसानों ने धान 1300, 1400, 1500 रुपया में बेचा है। पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा देखिएगा, हम लोग रोज यहाँ बिहार में बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में जो किसान है वो बहुत धनी है। तो पिछले 10 साल का पंजाब और बिहार का अगर आप तुलना कीजिएगा तो 10 साल में बिहार में सिर्फ 13%, इसको याद रखिए, अगर 100 क्विंटल आपके यहाँ धान की उपज हुई तो सिर्फ 13 क्विंटल धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। 87 क्विंटल धान जो है वो किसानों को औने पौने 30-40% छूट पर या कम दाम पर बेचना पड़ा। पंजाब में 100 में 70 क्विंटल धान सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। अभी एक जो आंकड़ा आया है, एक जो अभी इस चीज का अध्ययन किया गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें ये बताया गया कि बिहार में किसान जो उपजा रहा है, अगर उसको सही दाम मिल जाए तो हर साल बिहार के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगेगा। मतलब आपकी फसल का दाम नहीं मिलने की वजह से बिहार के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा किसानों ने जो अपनी तात्कालिक समस्या बताई, उसमें यूरिया की अनुपलब्धता और यूरिया की काला बाजारी, खाद का जो काला बाजारी है, 277 रुपया का यूरिया ज्यादातर जगहों पर लोग 300, 400, 500, कई जगह पर तो 1000-1200 रुपया में भी बोरे पर खरीद रहे हैं। जो नेपाल से लगते हुए एरिया है, नेपाल से लगता हुआ जो प्रखंड है, वहां पर यूरिया की कीमत 1000 रुपए, 1200 रुपए प्रति बोरा है, क्योंकि यहाँ का यूरिया, बिहार का यूरिया
पूरी तरीके से स्मगलिंग करके लोग बाहर ले जा रहे हैं नेपाल में। नेपाल में यूरिया की यहाँ की कीमत जो है वो 1400 रुपया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो यूरिया की किल्लत यहाँ पर किसानों को हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यूरिया का एक बड़ा भाग नेपाल जा रहा है, वहां पर बेचा जा रहा है, और दूसरा जो ये शराब बनाने का अवैध शराब लोग बना रहे हैं, इसमें भी यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और किसानों के बाद जो 4 सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज मिलने की बात बताई गई है। बिहार में पिछले 10 महीने पैदल चलने के बाद जो हम लोगों ने देखा, उसके तहत मैं विश्वास से आपको बता रहा हूं कि बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। और ये 4 किलो अनाज आपको इसलिए मिल रहा है कि जो अनाज दिल्ली से आ रहा है उसमें प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपया यहाँ के नेता और अधिकारी मिलकर चोरी कर रहे हैं। इसको आप समझ लीजिए, एक प्रखंड में करीब 15 से 25 हजार क्विंटल अनाज आता है गरीबों के लिए। हर क्विंटल पे 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल यहाँ के जनप्रतिनिधि और अफसर चोरी कर रहे हैं। विधायक को भी 5 रुपया 6 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है हर महीने। इसी की वजह से आपको अनाज 5 किलो नहीं 20% चोरी करके 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर गरीबों को घर बनाने के लिए 1,40,000 रुपया मिलना है। बिहार में जिसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है, पहले तो ज्यादातर लोगों को ये योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनको मिल रहा है उनको 25,000 से लेकर 40,000 रुपया तक घूस देना है। और ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्थानीय जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर ले रहे हैं। कुछ पंचायतों में हमको ईमानदार मुखिया और जनप्रतिनिधि भी मिले हैं जो लोग इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहां पर जनप्रतिनिधि मुखिया पैसा नहीं ले रहा है वहां पर भी 20,000 रुपया अफसर का जो पैसा है, अधिकारी तो अपना घूस लेगा ही लेगा, तो 20,000 रुपया दिए बगैर आपको बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल सकती है। तीसरी केंद्र सरकार की योजना है शौचालय बनाने की, स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ पर दावा किया गया कि पूरे देश की भांति बिहार में भी खुले में शौच रुक गया है। मैं 3,500 गांव में गया हूँ और आपको विश्वास से बता रहा हूँ कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बिना नाक पर गमछा बांधे हुए आप बाहर निकल सकते हैं। आज भी ज्यादातर गांवों में, आज भी छोड़ दीजिए बच्चे, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है उसका आवाज है, आज भी बिहार के ज्यादातर गांवों में खुले में शौच लोगों की जीवन की सच्चाई है। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय बनाते समय लोग बता रहे हैं कि 2,000 रुपया प्रति लाभार्थी प्रति शौचालय घूस लिया गया है। 12,000 रुपया आपको दिया गया, 2,000 रुपया ले लिया गया। किसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने ये कोशिश नहीं किया ये जानने का कि आपने 10,000 रुपया जो बचा उसमें शौचालय बनाया कि नहीं बनाया, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की। जब मैं बिहार आया था, जब चलना शुरू किया था, तो मेरा अनुमान था कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मनरेगा के लाभार्थी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है, पलायन बहुत है, भूमिहीन लोग बहुत हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जब गांव में जाऊंगा तो मनरेगा का काम होता हमको दिखेगा। अभी तक हमको 10 महीने में मनरेगा का कोई काम नहीं दिखा। लोग ये बताते हैं कि पहले 2 बरस पहले, 4 बरस पहले मनरेगा के तहत कुछ पेड़ लगाए गए हैं। कहीं कहीं पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र में भी मनरेगा का या मिट्टी काटने के लिए मनरेगा के धन का उपयोग हुआ है। लेकिन ये जो योजना गरीबों के लिए है, इसको बिहार सरकार ने करीब करीब बंदे कर दिया है। पिछले साल आपको आंकड़ा बता देता हूं, दिल्ली सरकार ने 100 रुपया बिहार को दिया मनरेगा के लिए,
गरीबों के लिए, उस 100 रुपया में यहाँ की सरकार इतनी लापरवाह है कि 100 रुपया में हम लोग सिर्फ 40 रुपया ही लेकर आए, 60 रुपया दिल्ली में ही हम लोगों ने छोड़ दिया।